हेलो एवरीवन। यार आप सभी स्टूडेंट्स के माइंड में एक सवाल जरूर उठता होगा कि ये टॉपर्स किस प्रकार से पढ़ाई करते हैं, ये कौन कौन सी बेस्ट ट्रिक्स को, बेस्ट अप्रोचेस को, बेस्ट रिसोर्सेज को और अपने माइंडसेट को वो किस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि वो अदर स्टूडेंट से डिफरेंट होकर चलते हैं, उनकी कंसिस्टेंसी सभी स्टूडेंट से बिल्कुल हटकर होती है। वो ऐसे कौन से अपने स्टडी प्लान, वो ऐसे कौन से टाइम टेबल्स को फॉलो करते हैं जिसके कारण वो हमेशा अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करते हैं और उनकी कंसिस्टेंसी भी प्रॉपर उनकी फॉलो होती रहती है और उनका जो पैटर्न होता है वो एक कोहेरेंट पैटर्न होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों में बेस्ट 10 रियल स्टडी हैक्स के बारे में आपको बताऊंगा। ये ऐसे 10 रियल स्टडी हैक्स हैं जिनको एक एवरेज बच्चा भी बहुत अच्छे से समझ सकता है, बहुत अच्छे से फॉलो कर सकता है और ये आपकी पर्सनालिटी को भी सूट करेंगे और ये कोई बहुत टफ नहीं है। इनको आप बहुत अच्छे से समझकर अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और आप भी स्टूडेंट्स बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ये स्टूडेंट्स मेरी 100% गारंटी है। तो स्टूडेंट्स आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप इन 10 रियल स्टडी हैक्स को बहुत केयरफुल होकर सुनेंगे और ये एक ऐसी मैं आपके सामने ट्रिक्स लेकर आया हूं जो आपके स्टडी को भी स्टूडेंट्स इनहेंस करेंगे, आपकी नॉलेज को भी इनहेंस करेंगे, आप स्टूडेंट्स हमेशा मोटिवेट रहेंगे और आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होगी। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई कैन डू इट फॉर श्योर इन ईच एंड एवरी कंडीशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपका जो फिक्स गोल है, चाहे आप 10th क्लास में हो, चाहे 12th क्लास में हो, आप चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, आपको सबसे पहले अपने अंदर ये एक गोल रखना है कि मैं उस एग्जाम को क्लियर कर सकता हूं या मैं उस एग्जाम को क्लियर कर सकती हूं इन ईच एंड एवरी कंडीशन फॉर श्योर। चाहे कैसी भी कंडीशन आए तो सबसे पहले आप ये जरूर ठान लें अपने मन में। और जो टॉपर्स होते हैं उनका सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं, मुझे अदर बाहर एनवायरमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए आप स्टूडेंट पहले बात तो अपना ये समझ लें कि हम कर सकते हैं और अब जरूर करके दिखाएंगे। ठीक है, तो जब आप इनको फॉलो करेंगे, जब आप ये समझ लेंगे कि हम कर सकते हैं या मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं, तभी आप अपने गोल की तरफ नेक्स्ट स्टेप बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि स्टूडेंट्स अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस कि हम कर सकते हैं, हमें किसी भी प्रकार से बाहर से या फिर कहीं अदर सराउंडिंग से मुझे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है, मैं बस अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस रहूंगा, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहूंगी और मैं अच्छा स्कोर करूंगी। ठीक है, तो दूसरा स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, फाइंड बेस्ट आर फॉर इफेक्टिव स्टडी। तो स्टूडेंट्स आप जो भी सबसे पहले तो आपने पहला पॉइंट को फॉलो कर लिया। सबसे पहले पॉइंट पे आपने क्या सीखा कि हमने अपना गोल सेट कर लिया है, अब हमें उसको पाना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसको पाने के लिए आपको स्टूडेंट्स एक इफेक्टिव स्टडी करनी होगी। अब इफेक्टिव स्टूडेंट्स आप चाहे दिन में पढ़ें चाहे आप रात में पढ़ें, तो ये स्टूडेंट्स आप एक इफेक्टिव स्टडी एक प्लान बनाए जिससे कि आप ये सीखें कि आपको किस, या फिर आपको सुबह ज्यादा समझ में आता है या फिर आपको दोपहर में समझ में आता है या फिर आपको रात में समझ में आता है। तो ये स्टूडेंट्स आप एक इफेक्टिव स्टडी अपना एक इफेक्टिव प्लान रखें जिसको कि आप अच्छे से फॉलो कर सकें और डेली उस पर चल सकें। ठीक, और तीसरा स्टूडेंट्स फाइंड योर ओन लर्निंग स्टाइल दैट सूट योर पर्सनैलिटी। तो स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक ही बात में पढ़ते हैं तो उनको सब याद हो जाता है। तो ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं कि बस एक बार किताब से पढ़ा और बस हो गया लिखा है। तो ये स्टूडेंट बहुत कम मात्रा में होते हैं। बाकी स्टूडेंट ऐसे ज्यादातर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जाके और स्टूडेंट्स मुझे ये बताया है कि सर पढ़ तो बहुत अच्छे से लेते हैं लेकिन कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको एक बेस्ट अप्रोच बता रहा हूं जिसे कि आप लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं और ये आपकी पर्सनैलिटी को भी सूट करेगा। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो अगर आपने कोई टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है तो उसको आप एक बार प्लीज लिखकर जरूर देख लें, क्योंकि एक स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूं LSRW, ये स्टूडेंट आप जरूर फॉलो करें, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो स्टूडेंट जो आपने सीखा है उसको सबसे पहले आप बहुत अच्छे से उसको सुने, फिर उसको बोले, फिर बाद में उसको लिखें भी। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से सीखना चाहते हैं या आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप चीजों को लिखकर जरूर देंगे, क्योंकि स्टूडेंट जितना हम लिखेंगे उतना ही हम बेहतर बनेंगे, क्योंकि लिखने से चीजें हम लोगों को स्टूडेंट ज्यादा देर तक याद रहती हैं। अब स्टूडेंट्स अब बात आ जाती है फोर्थ वाले पॉइंट की, लेस रिसोर्सेज बट यूज देम इफेक्टिवली। कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है वो डाइवर्जन अपने आप खुद ही क्रिएट करते हैं और अपने आप आखिरी में खुद ही कंप्लेन लेकर आते हैं कि सर हमारा मार्क्स नहीं स्कोर हो रहा है या फिर हमें कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है। तो उसका बस यही एक मतलब होता है कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं आप उनको इस्तेमाल ना करके आप एक अपने अंदर खुद ही डाइवर्जन को क्रिएट कर रहे हैं। कहने का मतलब हमारा जो हुआ स्टूडेंट्स, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
तो आपका पूरा एग्जाम, अगर हम 10th की बात करें तो आपका पूरा एग्जाम एनसीईआरटी बेस्ड आता है। तो आपके पास जब एक किताब है तो आप एक किताब को ही बार बार पढ़ें। जो टॉपर्स होते हैं या फिर जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनके पास जितना मटेरियल होता है वो सिर्फ उसी पर ही काम करते हैं। अब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आप अदर बुक्स भी पढ़ रहे हैं, आप साइड बुक्स भी पढ़ रहे हैं, आप अदर सैंपल्स भी लगा रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, ना आपका एनसीईआरटी हो पाया, ना आपके सैंपल्स हो पाए, ना आपकी अदर साइड बुक्स हो पाए। तो आपने जो मेन बुक थी वो तो छोड़ी थी, बाकी जो टॉपर्स होते हैं वो एक ही बुक को बार बार लगाते हैं। और जो 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम है, 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम है, वो फुल एनसीईआरटी बेस्ड होता है। ये स्टूडेंट्स आप जितनी जल्दी समझ लें उतना ही जल्दी आप अच्छा स्कोर करेंगे। लेस रिसोर्सेज बट यूज देम इफेक्टिवली, कि भाई आप अपना खुद का प्रॉपर नोट्स रखें, ठीक है, तो और उन्हीं नोट्स को बार बार आप पढ़ते रहें। जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स होती है उनको आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करें और उसको बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक। अब स्टूडेंट बात आती है सेल्फ स्टडी, है तो भाई होना ही होना, ये अगर हम ना भी बताएं आपको तो भी आपको फॉलो करना है। सेल्फ स्टडी तो आपको स्टूडेंट 100% पढ़ना ही है। सेल्फ स्टडी का मतलब स्टूडेंट सेल्फ स्टडी क्या होता है? सेल्फ स्टडी के स्टूडेंट बहुत फायदे हैं, मतलब हजारों करोड़ों फायदे हैं इसके। सेल्फ स्टडी के सबसे पहले तो आपका फोकस को इंक्रीज करता है, आपकी नॉलेज को इंक्रीज करता है, आपके माइंडसेट को इंक्रीज करता है, आपके पावर को इंक्रीज करता है, उसके बाद आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है, आपकी पर्सनालिटी को इंक्रीज करता है और आपके रिजल्ट और परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करता है सेल्फ स्टडी। जितना स्टूडेंट्स आप सेल्फ स्टडी करेंगे, सेल्फ स्टडी का मतलब ये होता है सेल्फ फोकस, जितना आप अपने ऊपर फोकस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, उतना ही आप अच्छा स्कोर करेंगे किसी भी एग्जाम में, ठीक। अब छठा स्टूडेंट आ जाता है कि डोंट कंपेयर योर प्रिपरेशन विद अदर्स, इट विल डिस्ट्रॉय योर माइंडसेट। जब भी आप शुरुआत से जब इन चीजों को फॉलो करते हुए आए हैं, जब आपने सबसे पहला पॉइंट मेरा बहुत अच्छे से सुना है कि भाई चाहे कोई सी भी ऐसी कंडीशन आ जाए, बस कोई भी कंडीशन आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास है, हम कर सकते हैं, या मैं कर सकता हूं, या मैं कर सकती हूँ इन ईच एंड एवरी कंडीशन। तो आप कभी भी अपनी प्रिपरेशन को बेटा किसी से भी कंपेयर मत करना, क्योंकि जब भी आप प्रिपरेशन को अदर से कंपेयर करेंगे, देखिए हम अलग तरीके से पढ़ते हैं, आप अलग तरीके से पढ़ते हैं, जो आपका स्टूडेंट है या जो आपके दोस्त हैं वो स्टूडेंट सब अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। कोई अदर बुक से पढ़ता है, कोई एनसीईआरटी से पढ़ता है, कोई साइड बुक से पढ़ता है, इससे स्टूडेंट्स आपको डाइवर्जन हो सकता है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि कभी भी अपनी प्रिपरेशन को किसी से भी कंपेयर ना करें। सातवां स्टूडेंट छठा क्लियर हो गया होगा। 7 पॉइंट है स्टूडेंट्स, मेक योर ओन प्रॉपर नोट्स। आपको अपने चाहे मैथ्स का सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस का सब्जेक्ट हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे सोशल साइंस हो, आपको अपने प्रॉपर नोट्स स्टूडेंट्स खुद बनाने, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स भी हो ना, तो आपको अपने खुद के प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। क्योंकि स्टूडेंट खुद के प्रॉपर नोट्स ऐसे नोट्स होते हैं, अगर आपको दूसरों के नोट्स दे दिए जाए तो आप स्टूडेंट्स कभी भी एक इफेक्टिव स्टडी नहीं कर पाएंगे। आपके जो खुद के नोट्स होंगे, अपनी खुद की लिखाई स्टूडेंट समझ में आती है, और एक ऐसे नोट्स बनाएं जो बस सिर्फ और सिर्फ आप ही को समझ में आए, जिससे कि आप अच्छे तरीके से उसको पढ़ सकें और एग्जाम में अच्छा लिख सकें। 8वां स्टूडेंट 8वां पॉइंट है, ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड। हमेशा स्टूडेंट्स आपको मोटिवेट रहना है, अपने अंदर से एक मोटिवेशन लाने कि हाँ हम ये बात हम ये कर सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन को आपको किसी से भी किसी भी लेवल पर कंपेयर नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी से भी अपनी प्रिपरेशन को कंपेयर करेंगे और जब भी मान लीजिए 2-3 दिन बाद अगर आपका एग्जाम है, तो स्टूडेंट्स अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके माइंड पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है, ठीक। 9वां पॉइंट है स्टूडेंट, नेवर स्टडी इन स्ट्रेस। कभी कभी स्टूडेंट ऐसा होता है, सभी के साथ होता है, ऐसा कोई प्रकांड पंडित इस दुनिया में नहीं है जो बिल्कुल एक पूरे साल भर पढ़ते ही रहे और उसके माइंड में कभी भी स्ट्रेस फील उसे ना आए। तो ऐसा कोई प्रकांड पंडित ना कभी हुआ है और ना कभी होएगा। तो स्टडी करते करते स्टूडेंट कभी ना कभी आपको डीमोटिवेटेड आप होते रहते होंगे, ठीक है, या फिर ऐसा कभी होता होगा कि आपका पढ़ने का मन नहीं करता है। तो उस टाइम स्टूडेंट्स आप क्या करें, या तो आपको स्पोर्ट्स खेल लें उस टाइम, या फिर आप टीवी देख लें, या फिर आप यूट्यूब चला लें। तो उस टाइम आप क्या करें, कभी भी स्ट्रेस में पढ़ाई आप ना करें। अगर आप स्ट्रेस में पढ़ाई करते हैं तो जो आपको आता हुआ होता है वो भी आप भूल जाते हैं। तो सबसे बढ़िया स्टूडेंट्स की, और हाँ एक स्टूडेंट आपको पॉइंट सबसे अच्छा बता देता हूं, अगर आप कभी भी स्टूडेंट डीमोटिवेट फील करें तो या तो स्टूडेंट्स आप टेंपल चले जाएं, मंदिर चले जाएं, या फिर आप भजन सुन लें। कोई भी भगवान का अगर आप भजन सुन लें तो आप अपने अंदर से मोटिवेट हो जाएंगे। तो इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूं कि कभी भी आप स्टूडेंट्स पढ़ाई आप स्ट्रेस में ना करें। लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। हमेशा स्टूडेंट्स अपने अंदर ये बिलीव रखना है, हमेशा स्टूडेंट पॉजिटिव सोचना है, हमेशा हैप्पी रहना है। और अगर आप हमेशा स्टूडेंट्स अपने ऊपर भरोसा करेंगे तो एक अपने ऊपर भरोसा स्टूडेंट्स अगर आप कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स आपका 50% गोल ऑलरेडी अचीव हो गया है। आपके ऊपर भरोसा है कि हाँ हम इस काम को कर सकते हैं, तो हम इस काम को जरूर कर लेंगे। अगर आपके अंदर भरोसा ही नहीं है, आप ये भी कर सकते हैं कि यार कल ये हो गया, ठीक है, आप देखते हैं, अच्छा गोल को अपने चेंज कर लेते हैं। नहीं, आपको अपने ऊपर भरोसा करना है। अगर आपने सोच लिया है कि हमें अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो वो होके रहेगा, चाहे स्टूडेंट्स कुछ भी
हो जाए। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आप देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से आपको बहुत बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। सबसे पहला स्टूडेंट्स, आई कैन डू इट इन ईच एंड एवरी कंडीशन। सेकंड है फाइंड बेस्ट फॉर इफेक्टिव स्टडी। थर्ड है फाइंड your own learning style that suit your personality development. Fourth है less resources but use them effectively. Fifth है student self study. Sixth है don't compare your preparation with others. Seventh है student make your own proper notes. Eighth है student stay motivated. Ninth है never study in stress. और 10th है students always believe in yourself. अगर आप हमारे इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स आप देख लीजिएगा कि आपका स्कोर स्टूडेंट 100% इंक्रीज होगा। ये स्टूडेंट्स एक ऐसे पॉइंट है जो कि बहुत इजी पॉइंट्स हैं, इनको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। पहला तो पॉइंट स्टूडेंट्स यही है कि आप बस ये सोचने की हम कर सकते हैं और हम बिल्कुल जरूर करेंगे, ठीक है। तो आप को मैंने ये बहुत अच्छे से स्टूडेंट से एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज स्टूडेंट्स एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने हमारे इस वीडियो से क्या सीखा। अब इस प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को हमारे स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। नमस्ते।